हो गया था कि एमजी का शोरूम उसको ध्वस्त कर देंगे और ये भी श्रीमान एलजी के माध्यम से तय हुआ, छोटों को बख्श देंगे, बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या कारण था इस सारे विषय को लेकर के कि वहाँ पर इतना खलल डाला, पथराव करा, गाड़ियाँ तोड़ दी, पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक नाजायज़ कब्जा करने वाले अपने अधिकार को मान करके इस तरह की घटना करने का प्रयास करना चाहते हैं। कौन पूछने का अधिकार रखता है? आज जब बड़ा स्पष्ट हो गया कि छोटों को हम छेड़ने वाले नहीं हैं और बड़ों को छोड़ेंगे नहीं, एलजी के कहने के बाद भी तुम्हारा नाजायज़ कब्जा है वहाँ, लेकिन उसके बाद भी सरकार आपके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करना चाहती है। जब वो एमजी के शोरूम को तोड़ा, वो बड़ा मगरमच्छ था, फिर उसके बाद पत्थर मारने की बात क्या थी? इसका मतलब उसके पीछे कोई साजिश चल रही है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, जो लोग पीछे बड़े मगरमच्छ ऊपर रह गए वो ये चाहते हैं कि ये नीचे ही पंगा पड़ा रहे, ऊपर लोग आने का प्रयास नहीं कर पाए। मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, वो भी आपको लेटर बाद में छाया करूँगा, कि जिसमें 1997 के अंदर एक मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमान नहीं, ब्यूरोक्रेट मुसलमान, रफीकदार मुसलमान, 50 कनाल जगह वाला हट कर दी जाए, ये सरकार ने तय करा। लेकिन गरीब मुसलमान के विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करता। किसने करा? चीफ सेक्रेटरी महोदय, जिसने भी ये आर्डर निकाला, पकड़ करके उसको अंदर करने का प्रयास करो। मैं कापी आपको दूंगा इसकी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसके पीछे एक साजिश है। जम्मू के गए पत्थरबाज कभी नहीं हुआ, जम्मू के अंदर कभी प्रॉपर्टी को जलाने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर ऐसा होगा तो फिर जम्मू बंद होगा। अगर ऐसा होगा, उपद्रवियों को पकड़ा नहीं जाएगा, उपद्रवियों पर PSA नहीं लगेगा, उपद्रवियों को पकड़ करके अंदर नहीं किया जाएगा, तो फिर भूचाल आएगा। मत कोई अपने दिमाग के अंदर ये रखे कि कश्मीर की तरह जम्मू के हालात भी खराब करने की साजिश हो जाएगी। उनको पता नहीं है 370 गई, अब यूटी है। यूटी के जो रूल है, नियम है, बड़े सख्त है। ऊपर कोई ऐसी सरकार नहीं बैठी हुई जो आपके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करेगी। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं, ये गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। गाड़ियों को तोड़ना और जो जाने वाले राहगीर हैं उनके विषय के अंदर उनको मारने का प्रयास करना, अरे ये क्या है? और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके क्यों बैठी हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन फिर भी सहन शक्ति। आप एलजी की तरफ से देखो, एक छोटी सी घटना गलत श्रीनगर के अंदर हो गई, लेकिन डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन इनके दिमाग के अंदर कोई बात समझने का प्रयास नहीं करना चाहती। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये बात बड़ी मुश्किल व्यवस्था के अंदर पड़ गई है कि अपने मन में ढंग से आप प्रोटेस्ट कर दो, सड़क बंद कर दो, पत्थर चलाओ, गाड़ियाँ तोड़ो, पुलिस को मारो। और क्या सरकार मुकदर्शी? क्या सरकार ने हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? सरकार चुप क्यों है? नाजायज़ कब्जाधारी, उनको भी उठाने का अगर दम नहीं है तो मैं समझता हूँ श्रीनगर वाले से हमको कुछ सीखने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, अरे आपकी इतनी थोड़ी सी ढीली पॉलिसी जो है वो भी कुछ काम खराब करने का। आपकी पॉलिसी ये है कि गरीबों को तंग ना किया जाए, लेकिन गरीब इसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। अमीर उनको बुखला रहे हैं, अमीर जो है वो आगे कर रहे हैं, और उसकी यार के अंदर गरीब उनका फ़ायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर उन लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको पकड़ करके अंदर किया जाए, ताकि ये लड़ाई बड़ी लंबी है। अभी बठिंडी और उस पूरे क्षेत्र के अंदर 5500 कनाल है, टोटल 20,000 लाख कनाल आपको खाली करानी है। अगर इस तरह की घटनाएं घटना शुरू हो जाए फिर क्या बनने वाला है? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इनको पकड़ करके अंदर करो और अंदर करके पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करो, ताकि कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करने का प्रयास नहीं करे। अरे एक बहुत बड़ा माल वहाँ विद्यमान है, वो भी नाजायज़ कब्जे पर बना हुआ है। मैं इशारा वो भी करना चाहता हूँ। एक और बंदा जो कहता मैं दिल्ली जा करके मिला, उसकी भी 20 कनाल है, उसको भी पकड़ने का प्रयास करो और सारी चीज़ें खाली करो और मगरमच्छों को भगाओ और गरीबों के विषय के अंदर विचार करो। ये एलजी साहब ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर प्रार्थना करने का प्रयास करना चाहता हूँ।